नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए आज हम लोग मैथ के ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है दो क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का एक चौथाई बड़ी संख्या के पाँचवें भाग से 3 अधिक है, बड़ी संख्या है। देखिए यहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं हैं और उनसे कहा गया है कि क्रमागत संख्याएं क्या होती। मान लीजिए कोई भी मैं x मान लूँ, दूसरी x+1 हो जाएगी। ठीक है, तो कहा गया है कि जो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या का एक चौथाई, माने कि एक से एक छोटी संख्या होगी, ये बड़ी है, तो इसका एक चौथाई जो है बड़ी संख्या के पाँचवें भाग, यानी कि इसका जो है पाँचवा भाग का मतलब 1/5, यानी कि ये पाँचवा भाग हो जाएगा। ये कह रहा है कि पाँचवें भाग से 3 अधिक है, तो ये वाली 3 अधिक है, इसमें भी अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब हम इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए 5 है और यहाँ पर आएगा हमारा x/4 बराबर x+1 और ये जाएगा 5, उधर करेंगे गुणा, यहाँ 5 दिया 15, 15/5। आप त्रिशी गुणा कर लेंगे इनमें, देखिए कितना आता है, ये 5x हो जाएगा और इधर 4, ये कितना जुड़ेगा, 4 से गुणा होगी x+16 में, 15 और 1 16 हो जाएगा। तब क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। अब देखिए ये है 5x बराबर 4x और प्लस 4 से 16 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×4 = 64। ठीक है, अब ये x को उधर भेजते हैं तो 5x माइनस का 4x बराबर 64 हो जाएगा और 5x में से 4x जाएगा, x बचेगा, x बराबर 64 आ जाएगा। x का मान जो है यानी छोटी संख्या जो है वो 64 है। बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़ी संख्या x+1 है, यानी कि 64 में एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी, ये 65 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। अब देखिए 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्याएं हैं उससे कौन सी संख्या विभाज्य है, इनमें से यह पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 से 10 तक की संख्याएं जो होती है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इनका क्या निकाले, लाशा निकाल ले और लाशा देखते हैं। तो लाशा से अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लाशा हम लोग निकालते हैं, इसका क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से कटने वाली क्या है, 1 और 3, ऐसे ही 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 9, ऐसे ही 2 पंजे 10, ये आया 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसके बाद में 3 से देखते कौन सा कटेगा, तो ये 3 एकम 3, 2 भी है, अच्छा ठीक है, 3 एकम 3 और ये है 7, 4 यहाँ पर और 3 तिया 9 है, अभी 5 भी है। तो देखिए यहाँ और फिर करते हैं इसको, तो कितने से, अभी 5 से 2 से ही कर लेते हैं, 2 भी बचा हुआ है, 3 भी बचा हुआ है, 3 ले लेते हैं। चलिए 1 है, 1 है और 1 है, ये भी 2 रहेगा, 5 है, 1 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 4 रहेगा, 3 है और ये 5 है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसको देखते हैं किससे कटेगा, तो 2 से हम लोग फिर ले लेते हैं। तो 2 से जब लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं, 1 है, 1 है, फिर 1 है, फिर 2 एकम 2 और 5 है, उसके बाद में फिर 1 है, फिर 7 है और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 5, 1 है, फिर 5 है, ये इतना। अब 5 से कर देते तो 1 है, 1 फिर 1 फिर 1, 5 एकम 5, फिर ये 7 है और फिर 2 है और फिर 1 फिर 1, इतना। अब देखिए 2 और 7 फिर बचता है, तो 2 और 7 इधर फिर आ जाएगा गुणे में, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2 गुणा 2, 2 पहले लिख लेते हैं, 1 और 2, ये के 3, 3 बार 2 गुणा, फिर 3 बार है, 3 है 2 बार और फिर है 5 और फिर 7 है, इनकी गुणा हम लोग कर लेते हैं, देखते कितना आता है। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, ये 24 हो गया यहाँ तक और ये कितना हो जाएगा, तो 21 7 या 21 करते हैं, तो 21 से 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ये इतनी गुणा आएगी। फिर इसको गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। चलिए यहाँ गुणा करते हैं, तो कितना है, 105 को 24 से गुणा करते हैं। ठीक है, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, ये आएगा 0 2 5 2, 25 20 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। 25 20 ऐसी संख्या है जो इनमें से सभी अंकों से कट जाएगी, 1 से लेके 10 तक के जितने भी अंक होंगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, इस तरीके का प्रश्न दिया गया है। अब देखिए यहाँ जो घात लगी हुई है 4 की, यहाँ पूछा गया यदि 4 की घात 2n+1 बराबर 2 की घात 3n+9 है तो n का मान पूछा गया, n कितना है। ठीक है, तो 4 की घात यहाँ पर 2n+1 है, बराबर है 2, 3 की घात n+9 है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आधार अंक जो है ये बराबर कर लेते हैं। तो ये 2 आएगा, 2 की घात 2 यानी कि हो जाएगा, तब 4 बनेगा। तो हम 2 की घात 2 लगा लेते हैं और इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। फिर है ऊपर 2n+1 है, बराबर कितना है, 2 की घात जो है वो 3n+9 है। अब ये जो है आपस में बराबर हो जाए, 2 की इसमें गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4n और 2 एकम 2, बराबर 2 की घात क्या है, 3n+9 है। आधार अंक बराबर हो जाएंगे तो उनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। 4n+2 बराबर क्या हो जाएगा, 3n+9। ठीक है, इसको n को उधर भेजते हैं, 2 को उधर भेजते हैं, तो 4n माइनस का 3n और बराबर 9 माइनस का 2 हो जाएगा। ये n बचेगा, n बराबर क्या आएगा, 7। n का मान जो है वो 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए 3 क्रमागत यहाँ पर विषम संख्याएं पूछी गई हैं, विषम 3 क्रमागत संख्या, उनका योगफल दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। तो 3 क्रमागत संख्याएं जो है इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो 3 क्रमागत संख्या यहाँ पर होंगी। अब देखिए यहाँ जो योगफल दिया है, योग, इनका योग जो दिया है हमारे पास कितना है, 309 है, 309। अब देखिए 3 क्रमागत संख्या है, चूंकि अगर हम लोग इनका औसत निकालें तो बीच की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। औसत जो होता है वो बीच की संख्या हो जाएगा। 309 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 103 आया है, जो ये बीच की संख्या हमको प्राप्त हो गई। चूंकि विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं में 2 का अंतर से संख्याएं होती हैं, उनमें 2 की बढ़ोतरी होती है। तो इसमें 2 बढ़ा देते हैं तो 1 हो जाएगी 105, और इसमें से 2 घटा देंगे तो 101 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूछी गई है चूंकि, तो ये हो जाएगी 105। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, यदि राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं, उनके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्न में से किस भिन्न संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए दिन में कितना टहलते हैं वो 45 मिनट, कितना है समय, कितना दिया है 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट जो टहलते हैं। अब दिन का यानी कि दिन में कितने मिनट होते हैं, देखिए दिन में मिनट, तो दिन में जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं, 24 घंटा होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, अब ये कितना है, इसका कितना भाग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 45 मिनट जो है वो पूरे 24 घंटे के जो मिनट बनते हैं उनका कितना भाग है ये पूछा गया है। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं तो 5 से काटना, 5 ने 45 और 5 12 पंजे 60, ये कट गया। फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 चक्कू 12 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 3 बचा है और नीचे 24 इधर है और ये 4 इधर है। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 अट्ठे 24 कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 ऊपर नीचे और 8 तिया 24, 8 चक्कू 32, 1/32 भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, दो संख्या है, उनका अंतर जो दिया गया है यानी x माइनस वाई बराबर 18 दिया गया है। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या तो x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि वर्गों का अंतर। ठीक है, वर्गों का अंतर माने कि x² माइनस वाई स्क्वायर, ये भी दिया है, तो कितना दिया है 360 दिया है। अब पूछा गया है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें सूत्र लगा देते हैं, इससे हमको ये हल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, देखिए इसका एक सर्वसमीका होती है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए माइनस वी ए होता है। तो यहाँ पर जब लगाएंगे इसमें तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक मिलेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, उधर 360 है। अब देखिए यहाँ पर इसका मान हम लोग रख देते हैं, कितना दिया गया है 18। ठीक है, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई और ये जो बटे में इसको एक्स माइनस वाई कितना है 18 है, बराबर 360 है।
देखिए इसको बटे में ले जाएंगे तो x प्लस वाई का मान हमको मिल जाएगा, क्या आएगा 360/18। तो 18 दूना 36, चूँकि 20 मान आ जाएगा x प्लस वाई का। हमारे पास दो समीकरण है, एक तो है x माइनस वाई 18 और x प्लस वाई जो है वो कितना है 20 है। अब इनको हल करते हैं तो इन जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे तो x और 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना आएगा 18 और 20 को जोड़ेंगे तो 38, कितना, हाँ 38 हो जाएगा। अब 38 यानी x का मान जो है वो 38/2 आएगा तो कितना आएगा 19 इसका मान आ जाएगा x का। चूंकि बड़ी वाली पूछी है तो बड़ी x ही है, ठीक है, x को बड़ा माना था तो ये 19 है संख्या हमारे पास, ए वाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 19। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 3 के पहले 7 गुणांकों का औसत है। देखिए गुणांकों का औसत पूछा गया, 3 के पहले 7 गुणांक। तो 3 का पहला तो 3 ही हो जाएगा, फिर इसके बाद में 3 दूना 6 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। 3 सत्ते 21, 7 गुणांक है तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा इसका लास्ट का पद, ठीक। अब देखिए औसत पूछा गया है तो इनका जो योग होगा, तो योग में मैंने हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक देखिए समांतर श्रेणी बनती है तो उसका जो फार्मूला होता है n/2 प्लस ए और ए एल होता है लास्ट का पद। ये पहला पद है और ये लास्ट का पद है। तो n हमारे पास कितना 7 गुणांक है तो यानी कि संख्याएं 7 हो गई, तो 7/2 हो गया। और ये ए कितना है 3 और 21 जो है वो लास्ट का है, तो ये आएगा 7 गुणा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24/2 इतना आया। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, औसत पूछा गया है। तो औसत में क्या करते हैं हम लोग, संख्याएं जितनी होती योग को उतने से, मतलब औसत क्या होता है, औसत जो होता है हमारे पास, औसत कैसे निकालते हैं कि पदों का योग या संख्याओं का योग बटे संख्याएं, ठीक, कितनी संख्याएं हैं तो उनकी संख्या होती गिनती होती है। तो योग कितना आ गया हमारे पास 7 गुणे 24/2 आ गया, ठीक, 2 नीचे चला जाएगा। संख्याएं कितनी है 7 है तो 7 से काट देंगे 7 एकम 7 और ये 2 से भी काट देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि औसत जो है वो कितना है 12 है। क्या ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, इसका औसत जो है वो 12 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 1/2, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनका देखिए ये 1/2, 3/4 और 4/5, फिर है हमारे पास 5/6। देखिए इसमें अगर इसके बीच का अंतर करते हैं तो एक ही आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा। ऐसे में जब समान अंतर आता है तो कैसे पता लगता है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। तो देखिए अब सबका अंतर जो है समान आ रहा है, क्योंकि तब हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या बड़ी है और जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी है, जब अंतर ऐसा समान आता है तब। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे छोटी ये हो गई और सबसे बड़ी जो है वो ये हो गई, ठीक है। इनका अंतर निकालना है तो अंतर जो है 5/6 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 6 और ये 5 माइनस 3 दूना 6, 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 दूना 6 ना, 3 एकम 3, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी 5/6 हो गई और माइनस का 1/2 हो गई। तो इनका जो लासा आएगा 6 और 2 का, ये 6 आ जाएगा। यहाँ पर 5 माइनस 3 एकम 3, ठीक है, ये 2/6 आया है। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 जो है इनका अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बस छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, ठीक है, शेष 5 बचे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं 12, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 2 छंग 12, 2 8 16 और 2 नेम 18, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, फिर ये 9 ऐसे रहेगा। 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, 4 बचा, 3 3 9, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब लासा क्या आएगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3, ये सारी संख्याएं ये हो जाएंगी गुणा में। तो 2 दूना 4,
4 3 12, 12 चौक 48, 48 को 3 से गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 3 8 24 का 4, और हासिल लगा 2, 3 चौको 12 और 2 14 हो जाएगा, यानी कि एक। और इसमें क्या है, ये तो ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग 12 16 18 का भाग करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन वहाँ कहा जा रहा है कि शेष जो है वो 5 बचना है, तो 5 इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो शेष बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 4 5 9 और ये 4 और 1 149 ऐसी संख्या हो जाएगी जिसमें हर बार मतलब 5 बचेगा इन तीनों संख्याओं से इसको भाग करने पर। ठीक है, तो ये संख्या हमारी ऑप्शन नंबर जो है बी डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।